मैं तो इस सरकार से महिलाओं के लिए किसी तरह के न्याय की उम्मीद नहीं करती। एक तरफ तो कहते हैं कि हम जांच करवा रहे हैं और दूसरी तरफ वही मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि महिला कोच ने जो अनर्गल आरोप लगाए हैं। आप मुख्यमंत्री हो या आप जज हो या आप ही कोर्ट हो, आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि यह आरोप अनर्गल हैं? मुख्यमंत्री अपने मुंह से ये बात बोल रहे हैं कि महिला कोच ने जो आरोप लगाए हैं वो अनर्गल हैं, तो हम क्या जांच की उम्मीद करें? कुछ दिन पहले आर्यनगर की घटना है, उससे अब ये घटना है, उससे पहले एक इन्हीं की नेत्री का मर्डर हुआ था जिसको बहुत खूबसूरती से इस सरकार ने दबाया। महिलाओं को शायद ये सरकार या ये पार्टी एक ऑब्जेक्ट समझती है। भाई हरियाणा का खेल मंत्री संदीप सिंह वर्सेस महिला को छेड़छाड़ मामले में एक बड़ी अपडेट हमने बताने खातर आई हूँ कि भाई जो पट्टोड़े कपड़े थे ना, जो महिला ने आरोप लगाया था कि भाई मेरे तो न्यारा कमरा में ले जाके मेरे के लिए छेड़छाड़ करी गई और जिन मैंने धक्का हटाया, जो धक्का हटाने की कोशिश करी तो मेरे कपड़े भी पाट गए। वो पट्टोड़े कपड़े जो है फिलहाल पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। कल क्या बड़ी अपडेट हमने बताने लग रही हूँ और इसे मामले में, क्योंकि भाई जो महिला थी सबसे पहले मदद मांगने खातर जो है इनेलो को ऑफिस में गई थी, तो आज इनेलो के महिला विंग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करा है जहाँ जो है बड़े बड़े सवाल सरकार की नीयत पर जो है उठाए गए हैं कि सरकार जो है क्यों कार्रवाई नहीं करने लग रही, ये एसआईटी जो है क्यों संगठित करी गई, क्यों जो है डायरेक्ट मामला कोर्ट के अधीन क्यों नहीं छोड़ा गया। ऐसे घने सवाल जो है उठाए गए हैं और क्या बातचीत हुई है, चलो तो हमने दिखा दूँ। मैं ललिता टाक, महिला जिला अध्यक्ष इनेलो। आज का हमारा मुद्दा है कि जो हमारी जो महिला खिलाड़ी है उनके साथ, महिला कोच जो है उनके साथ जो छेड़खानी हुई, उस विषय में हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी महिला इकाई आज इकट्ठी हुई है। 5 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था राज्यपाल जी को, हमारी प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा जी के नेतृत्व में, मैडम सुनैना चौटाला जी के नेतृत्व में ज्ञापन दे के आए हैं। तो उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि उनको तुरंत मतलब गिरफ्तार भी किया जाएगा मंत्री जी को। अगर 15 दिन के बीच में अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो हम सड़कों पर भी आकर अपना प्रदर्शन करेंगे। क्या कारण मानते हैं कि इतना समय हो चुका है लेकिन उस महिला कोच को जो है अभी तक न्याय जो है लगातार गुहार लगाई जा रही है और हर राजनीतिक संगठन जो है अपोजिशन में बैठा है वो भी उनको सपोर्ट कर रहा है, फिर भी उन्हें जो है अभी तक न्याय नहीं मिल पाया? बिल्कुल, ये जो न्याय उसको उनको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये सब के सब मंत्री को बचाने में लगे। उन्होंने अपने आप ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? कहीं ना कहीं वो गलत थे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी उस इस्तीफे को पूरी तरह से मतलब स्वीकारा नहीं गया। उसको बस ये है कि अगर उनकी तफ्सीस में इनको क्लियर कर देंगे कुछ दिन में, महिला जो कोच है वो शांत भी हो जाएगी। उसको शांत करने की कोशिश की जा रही है। उनको पैसे देने के लिए ऑफर भी आए हुए हैं कि उनको करोड़ों रुपये दिए जाएंगे। उनको ये कह रहे हैं कि आप विदेश चले जाओ, यहाँ से छोड़कर आप चले जाओ यहाँ से। उनके पास इतनी धमकियाँ आ रही है। उन्होंने महिला आयोग में भी जाकर अपनी एक एप्लीकेशन लगाई। 6 महीने पहले अगर किसी महिला के साथ छोटी मोटी अगर कोई घटना हो जाती है या उसके साथ छेड़खानी होती है, एक अच्छी महिला वही होती है कि उस बात को छुपा लेती है कि मेरी समाज में बेइज्जती हो जाएगी। उसको छुपा लिया उसने। अब जब बिल्कुल ही सर से पानी ऊपर चला जाए, जब उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो वो क्या करेगी? आखिरी में सोशल मीडिया पे आकर वो अपनी गुहार तो लगाएगी उस चीज़ की। तो उसने सोशल मीडिया पर आकर इतना कुछ किया और सब उसको बचाने में लगे हुए। मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी मैंने देखा, उनसे पूछा गया कि महिला को इंसाफ मिलना चाहिए। उनका भी यही है कि सही तफसील मतलब वो होनी चाहिए, तो महिला को वो मिलना चाहिए। उनका ये क्यों नहीं कहते कि इसमें एक महिला अगर वो आगे आके अपनी इज्जत के लिए बात करती है, किसी से मतलब हेल्प मांगती है, तो क्यों नहीं हेल्प करते? क्योंकि ये सारा गोलमाल घोटाला ये जो है ना, सभी मिली भगती है। हम तो यही कहेंगे कि ये सब एक है। अभी आपने कहा कि जो खेल मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन अगर बात की जाए खेल मंत्री ने केवल अपना खेल विभाग छोड़ा है, मंत्री पद पर आज भी वो बने हुए हैं। बिल्कुल यही कह रही हूँ कि उन्होंने अभी तक तो उन्होंने ये कहते कि जांच होगी, तो ये क्यों नहीं करते? उसको इस्तीफा देने के लिए तो हम तो खुद ही कह रहे हैं कि उसको 15 दिन के बीच में या तो उसको अरेस्ट करे, इनको मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, इनको अरेस्ट करके अंदर करें। हमारी महिला विंग तो यही चाहती है कि महिला को इंसाफ मिलना चाहिए और इस मंत्री को जेल में गिरना चाहिए। जो महिला मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपना बयान करती है, तो मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई बयान हो जाए तो तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाता है।
और उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इससे साफ क्लियर होता है कि सब मिले हुए हैं। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर यही घटना अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की बेटी या किसी बहन के साथ होती तो क्या इतना समय लगता न्याय मिलने? तो भी उसे बहुत बेशर्मी से दबा दिया जाता। कुछ ही टाइम पहले की बात है कि एक महिला नेत्री इनकी, जिनका ब्रूटल मर्डर कर दिया गया गोवा ले जाके, और 3 दिन तक पोस्टमार्टम नहीं होने दिया इसी सरकार ने। तो मैं तो इस सरकार से महिलाओं के लिए किसी तरह के न्याय की उम्मीद नहीं करती। आज आप देखोगे तो कोई जिक्र नहीं है, जबकि एक सनसनी पैदा हुई थी, एक नेत्री जिसको वोट मांगने के लिए जिससे सब कुछ करवाया गया, लेकिन उसे किस तरह से मतलब रास्ते से हटाया गया वो सब जानते हैं। लेकिन यहाँ ये जो मामला है इसमें मुख्यमंत्री का मैंने अभी बयान सुना कि एक तरफ तो कहते हैं कि हम जांच करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ वही मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि महिला कोच ने जो अनर्गल आरोप लगाए हैं, आप मुख्यमंत्री हो या आप जज हो या आप ही कोर्ट हो, आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये आरोप अनर्गल हैं? जब मुख्यमंत्री अपने मुंह से ये बात बोल रहे हैं कि महिला कोच ने जो आरोप लगाए हैं वो अनर्गल हैं, तो हम क्या जांच की उम्मीद करें? तो हम अभी पीछे जो 5 तारीख थी, हम चंडीगढ़ गए थे, एक हमारा प्रतिनिधिमंडल महिला सेल का इनेलो का गया था, और उन्होंने राजभवन जाके राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था कि 15 दिन के अंदर अंदर आप कोई उचित कार्रवाई करें, वरना इनेलो पार्टी की महिला विंग सड़कों पे उतरेगी, प्रदर्शन करेगी, चाहे वो राज्य स्तरीय हो चाहे वो जिला स्तरीय हो, वो रणनीति हम बनाएंगे। हम सिर्फ 15 दिन का अल्टीमेटम हमने दिया है। तो ये निवेदन है, उम्मीद तो कम है इस बीजेपी सरकार से, इस नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपने लगातार देखा होगा कि जो भी इस तरह के वाक़ये हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले आर्यनगर की घटना है, उससे अब ये घटना है, उससे पहले एक इन्हीं की नेत्री का मर्डर हुआ था जिसको बहुत खूबसूरती से इस सरकार ने दबाया। उससे पहले करनाल में इनका एक मंत्री थे या विधायक थे जो दूसरी मंजिल से कूद गए थे। मतलब बार ये घटनाएं इस तरह की हो रही हैं जिसमें महिलाओं को शायद ये सरकार या ये पार्टी एक ऑब्जेक्ट समझती है। उनके सशक्तिकरण पे कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ उनका वोट चाहिए। ये मेरा मानना है। लगातार इस मामले में कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। कल या परसों चंडीगढ़ पुलिस ने जो उस महिला कोच के फटे हुए कपड़े भी बरामद कर लिए हैं, लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है कि जो संदीप सिंह है, जो खेल मंत्री थे, वो सच में ही सस्पेक्ट हैं। बिल्कुल। देखो होता क्या है, ये जो प्रक्रिया चलती है ना, ये जांच प्रक्रिया कम होती है हमारे यहाँ। जो जनता को समझ में तो आता ही है, ये असल में सबूत मिटाओ प्रक्रिया शायद चलती है। किसी CCTV फुटेज गायब कर दी जाए, मतलब सबूत खत्म करने की ये प्रक्रिया ज़्यादा लगती है। क्योंकि अगर नीयत होती सरकार की तो ना मुख्यमंत्री ऐसे बेहुदा बयान देते कि महिला कोच ने अनर्गल आरोप लगाए हैं, और ना अभी तक इंतज़ार किया जाता, तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लिया जाता मंत्री का, जो कि अभी तक भी नहीं लिया गया है, ना गिरफ्तारी हुई है। तो ये शर्मनाक है। इस पूरे मामले में जांच प्रक्रिया के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो लगातार जो पूछताछ की जा रही है वो उस महिला कोच के साथ ही की जा रही है जो असल में होनी चाहिए, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं। इसके बारे में आपको? बिल्कुल यही तो है ना, प्रताड़ित जो विक्टिम है उसी को प्रताड़ित करने की प्रक्रिया जारी है। अभी मैंने देखा था पीड़िता का एक बयान कि मुझे ये कहा गया है कि आप 1 करोड़ रुपए ले आओ और विदेश चले जाओ। अपना मुंह बंद करने के लिए उसे मतलब ऑफ़र दिए जा रहे हैं, विदेश जाने के लिए कहा जा रहा है, पैसे के ऑफ़र दिए जा रहे हैं। ये बड़ा दुखद है कि सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है उसका पहले तो उसका मोल लगाया जाता है। अगर कोई अपने स्वाभिमान के साथ, चाहे वो कोई भी हो, जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, वो अपने स्वाभिमान का सौदा नहीं करता तो उसे डराया धमकाया जाता है। तो जी माफ कीजिएगा, अभी आप मुख्यमंत्री जी के बारे में कह रहे थे कि वो जो है इस आरोप को गलत बता रहे हैं। आपने अभी अपने बयान में नाम लिया पीड़िता, तो क्या जांच होने से पहले और जो है पुलिस की तरफ से जो फाइनल रिजल्ट या रिपोर्ट आने से पहले आपने उन्हें पीड़िता मान लिया है? हाँ बिल्कुल मान लिया है, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने आरोप लगाए वो साबित नहीं हो पाए हैं, जांच अभी भी जारी है। उससे पहले ही आपने उन्हें पीड़िता घोषित कैसे कर दिया है? पीड़िता घोषित ऐसे कर दिया है कि मीडिया से रिपोर्ट्स आई हैं कि फटे हुए कपड़े तक बरामद हो गए हैं। तो राजी खुशी तो कपड़े फटते नहीं हैं, कुछ तो बात है, कुछ तो शोषण है, इसलिए मैंने पीड़िता कहा। शिकायतकर्ता की बजाय पीड़िता कहना उचित समझा। अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी, अक्सर जो है इनेलो के काफी कार्यकर्ताओं पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जल्दी कर ली जाती है किसी भी मामले में,
मगर जब ग्राउंड लेवल की बात हो तो आपने जैसे आपने बताया कि आपने ज्ञापन सौंपा है, आपको क्या उम्मीद है कि ज्ञापन सौंपने भर से सरकार जो है कोई कदम उठाएगी? क्योंकि लगातार मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत सारे जो है इस मुद्दे पर बयानबाजी हो रही है, कि आपको लगता है कि आप लोगों की सिर्फ ज्ञापन भर से इस पर कुछ कार्रवाई हो जाएगी? देखिए, जो प्रक्रिया होती है, या तो फिर अगर मीडिया को ज्ञापन में ही विश्वास नहीं रहा है, मीडिया को ही नहीं, अगर प्रदेश का जो शासन प्रशासन है उसको ज्ञापन एक फॉर्मेलिटी ही लगने लगा है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार कर दे और कह दे कि ये ज्ञापन जो संगठन देते हैं, सामाजिक संगठन हैं चाहे पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये बंद ही कर दीजिए। आज हमारे एक लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण ज्ञापन की कोई वैल्यू ही नहीं रही है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि एक प्रजातांत्रिक देश में एक प्रक्रिया है जो ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। हाँ, वो सरकार की कमी है, वो शासन प्रशासन की कमी है कि वो ज्ञापन को बहुत हल्की चीज़ मानने लगा है। तो हमारे लिए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। राज्यपाल कोई छोटा पद नहीं है और ज्ञापन कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये एक संदेश है एक पॉलिटिकल पार्टी का, महिला विंग का, कि आप इस बारे में कार्रवाई करिए। हाँ, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं की जाती और ज्ञापन को सरकार सिर्फ अगर एक फॉर्मेलिटी समझती है तो ये सरकार की एक भूल है और एक कमी मानती हूँ मैं इसको सरकार की। जब ये मामला उजागर हुआ तो उस महिला कोर्ट ने सबसे पहले इनेलो के ऑफिस में आकर अपनी बात रखी और एक सपोर्ट मांगा। तो इस पूरे मामले में इंडियन नेशनल लोकदल किस तरीके से उन्हें सपोर्ट करेगी और किस तरीके से उन्हें न्याय दिलवाएगी? बिल्कुल, ये आपने सही कहा। जब ये मामला उन्होंने अभय जी के सामने रखा तो तुरंत अभय ने इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने वही तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई महिला के कहने पे कि आप अपनी बात रखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनेलो पार्टी आपके साथ है। उसके बाद हमारा जो इनेलो का महिला विंग है उसका एक प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग हुई और हमने राज्यपाल को ज्ञापन दिया और अल्टीमेटम दिया है 15 दिन का, कि 15 दिन में अगर आप संतोषजनक कार्रवाई नहीं करते सरकार तो हम प्रदर्शन करेंगे। देखो, ठीक है, ये समझ में आता है कि अगर आप उचित कार्रवाई करना भी चाहते हैं तो कुछ समय चाहिए, तो वो समय इसलिए दिया गया है। तो अगर कोई कार्रवाई उचित नहीं होती तो इनेलो का महिला विंग प्रदर्शन करेगा। मामला चंडीगढ़ कोर्ट के अधीन है, चंडीगढ़ के अंदर ये पूरा मामला हुआ, लेकिन हरियाणा सरकार जो एक SIT बनाकर इस पूरे मामले को चंडीगढ़ से हरियाणा में शिफ्ट करना चाह रही है, इसके पीछे आप क्या मंशा मानते हैं? मंशा तो देखो सीधी सी है। SIT बहुत, जहाँ पे भी इन्हें चीज़ें दबानी होती है, SIT की ज़रूरत क्या थी? जब चंडीगढ़ पुलिस कार्रवाई कर रही है, SIT का मतलब मेरे को तो सीधा सीधा समझ में आता है कि सरकार हरियाणा में ये मतलब हरियाणा सरकार के कंट्रोल में ये मामला लाना चाहते हैं, शासन प्रशासन या सरकार कह लीजिए आप, और इस मामले को दबाना चाहते हैं। ये मेरा कहना है। तो अब आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? प्रक्रिया एक बार तो हम मीडिया के ज़रिए, देखो मीडिया भी एक लोकतंत्र का स्तंभ है और जो बहुत महत्वपूर्ण है, और मीडिया के ज़रिए हम उस महिला की आवाज़ उठाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हमारा संगठन इनेलो पार्टी और इनेलो का महिला सेल पूरी तरह से महिला के साथ है और उसमें हमें आपका सहयोग भी चाहिए था। अगर ये जो संवैधानिक प्रक्रिया हैं, जो शांतिपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, जैसे ज्ञापन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका इस गूंगी बहरी सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता तो मजबूरन महिलाओं को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। जो टेक्निकल टर्म है ना, वो तो गवर्नमेंट यूज ही नहीं करी। जब मैजिस्ट्रेट किसी भी विक्टिम के बयान ले लेते हैं ना, उसमें तुरंत FIR का प्रोविज़न होता है और वो जुरिडिक्शन चंडीगढ़ कोर्ट की आ रही है। तो ये SIT बना देना और ये ट्रांसफ़र करवा लेना, ये तो वो बात होगी ना, दोगली नीति होगी। कोर्ट को वहाँ से रोक दिया कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो, हमने एक SIT बना दी, ठीक है जी। इसमें गवर्नमेंट की मंशा जो है टोटली मैलिफाइड इंटेंट के साथ काम कर रही है। और आप देख लेना, इसको मंत्री को न तो ये हटाएंगे न कोई कार्रवाई करेंगे। और बात ये कह रहे हो कि वो आपने विक्टिम कैसे बना ली जब कोई कार्रवाई हुई नहीं है, पूरी तरह से जो है रिजल्ट नहीं आया है, ऐसे है। वो जुलाई से इसके रिगार्डिंग काफ़ी सफ़र हो रही थी और वो चारों तरफ से घिर चुकी थी, उसके बाद अभय जी के पास आई है। देखो, कोई भी पीड़िता होता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, वो ऐसा देखता है इंसान जो उसके वाक्य में सपोर्ट कर सके और उस बंदे के पैरेलल खड़ा हो सके। तो संदीप सिंह को अगर कोई रोक सकता था
गलत कार्रवाई करने से या उसको बहुत ज़्यादा हरासमेंट जो वो झेल चुकी थी, अब तो जो है वो उसको सेक्सुअल हरासमेंट की तरफ लेता जा रहा था, अपने कब्जे में लेता जा रहा था वो। तो अभय जी ने तो उसका बहुत बचाव किया है और ऐसा किया भी जाना चाहिए। मैं एज ए लेडी ये बात कह रही हूँ कि किसी न किसी का तो देखो हम सहारा लेते हैं, और सहारा किसका लेते हैं? मजबूत पक्ष का। कमज़ोर तो वो जो सीएम ऑफिस में बैठे ऑफिसर्स उसको ये कह रहे हैं कि आप कहाँ उलझ रही हो। तो सरकार है कहाँ है सरकार? सरकार तो अभी जी पैरेलल खड़े हुए हैं। आपके कई बार मीडिया पर्सन भी कहते हैं कि एक एमएलए है आपका, मैं तो कहती हूँ 89 एक तरफ और एक तरफ। जो मंत्री को कम से कम रोक तो दिया, ऐसे मैं तो कहती हूँ हजारों पैदा होने चाहिए। जब ये कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कहाँ बचा रहे हो तुम बेटियों को? बेटियों को तो तुम तो मंत्री ये जो है ये हौसी बिठा दिए कि किस को बचाओगे? खिलाड़ी तो बहुत होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती हैं, स्टेट लेवल पे भी होती हैं, और ऐसे कौन भेजेगा अपने बच्चों को? तो क्या हम ये चीज़ मान सकते हैं कि हमारा देश एक है लेकिन जो कानून है वो हर किसी के लिए अलग अलग है? हाँ बिल्कुल, ये वीआईपी कल्चर लेके आते जा रहे हैं, और एक कॉमन मैन जिसकी न कोई इन्होंने इज्जत छोड़ी, धीरे धीरे ये जो है तालिबानी फरमान क्यों नहीं जारी कर देते? कम से कम लेडीज़ घर के अंदर रहें। तालिबान ने यही कहा है कि हायर एजुकेशन लेडीज़ के लिए नहीं है, वो घर में रहें, तो ठीक है, आप क्यों नहीं ऐसा फिर कल्चर ही बना दो? क्यों बहन बेटियों को जो है इज्जत देने पर मजबूर कर रहे हो? ऐसे बहुत मुश्किल होता है मंत्री के खिलाफ खड़े हो जाना और अपनी इज्जत को बचाए रखना। एक साधारण औरत तो नहीं बच सकती। अनुज, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि अक्सर जो गांव तबके में देखा गया है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए या पढ़ाई करने के लिए या खेलने के लिए बहुत मुश्किल से जो है माँ बाप अपने घर से बाहर भेजते हैं। तो अब ये सब होने के बाद एक गांव अंचल में खासकर जो माता पिता पहले ही डरते हैं, घबराते हैं, क्या वो अपने बच्चों को अब खेलने के लिए बाहर भेज पाएंगे? देखिए, चिंता तो बढ़ती है क्योंकि जो स्टेडियम में बच्चियां आती हैं, अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो गरीब परिवारों के हैं। बहुत मुश्किल से उनकी जो डाइट की नीड्स हैं, जो उन्हें स्पोर्ट्स गुड्स चाहिए, वो परिवार प्रोवाइड करवा पाते हैं, ये सोच के कि एक दिन हमारा बच्चा भी नाम रोशन करेगा। कंपटीशन बहुत है, फिर भी लड़कियां किसी तरह से घर वालों को सेटिस्फाई करके, संतुष्ट करके और मतलब स्टेडियम्स में आके खेलती हैं। जब इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो ऑफ कोर्स उनका जो मनोबल है वो टूटता है कि जब इतने बड़े स्तर पे ये चीज़ें हो रही हैं तो जिला स्तर पे या मतलब छोटे स्तर पे महिलाओं को या हमारी बेटियों को, जो कि एक कच्ची उम्र है, उन्हें समझ नहीं होती कि उन्हें कब विरोध शुरू कर देना है, कहाँ क्या लिमिट है। देखो, बचपन में नहीं जानकारी होती है, छोटी एज में जब बच्चा होता है तो, और यंग एज खेलने की एज होती है, तो ये जिम्मेदारी तो पेरेंट्स को ऑफ कोर्स चिंतित करती है कि कहीं हमारी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ना हो। जब एक लड़की जो रियो ओलंपिक तक पहुंच चुकी है, जो एक गवर्नमेंट जॉब तक पहुंच चुकी है, जो इतने सालों से खेलों में है, उसके साथ ये हैरेसमेंट हो सकती है, तो एक नया बच्चा जो अभी जिला स्तर पे खेल रहा है या राज्य स्तर पे खेल रहा है, तो उसके लिए तो कठिनाइयाँ हैं, बिल्कुल हैं, और परिवार की चिंता बढ़ना जायज़ है इस तरह के मामले सुन के। ये खबर यहीं तक। इस मामले के लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।